2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। 10 जून को मतदान और मतगणना भी होगी। हालांकि अधिकतर सीटों पर स्थिति एकदम साफ है, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं, बल्कि चर्चा तो इस बात को लेकर तेज है कि आखिर बीजेपी ने राज्यसभा की सीटों पर किन किन को और क्यों मैदान में उतारा है। चर्चा इस बात को लेकर भी बेहद तेज है कि पार्टी ने अपने सीनियर लीडर्स को अनदेखा क्यों किया और ऐसे कई नेताओं को वापस राज्यसभा क्यों नहीं भेजा जा रहा, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में खत्म हुआ है। ये तमाम वो सवाल हैं जो सियासी गलियारों में खूब गूंज रहे हैं। इनमें जिन नामों की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी अब तक झारखंड के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यसभा में ही थे। इनका नाम बीजेपी उम्मीदवारों की सूची से गायब है। दूसरा चर्चित और वरिष्ठ नाम है प्रकाश जावड़ेकर का। इन्हें भी राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया गया, जबकि अब तक राज्यसभा सांसद रहे बीजेपी महासचिव दुष्यंत गौतम, ओपी माथुर और विनय सहस्त्रबुद्धे को भी वापस राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा। और तो और राज्यसभा में अब तक बीजेपी के मुख्य सचेतक के तौर पर जिम्मेदारियां संभालने वाले शिव प्रताप शुक्ला को भी बीजेपी उम्मीदवारों की सूची से बाहर रखा गया है। हालांकि कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें बीजेपी वापस राज्यसभा भेज रही है, लेकिन ये वो नाम हैं जो इस समय केंद्र में बतौर मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं। इन नामों में शामिल हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्हें कर्नाटक की सीट से राज्यसभा भेजा जा रहा है, जबकि दूसरा नाम है वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, जिन्हें महाराष्ट्र की सीट से राज्यसभा भेजा जा रहा है। बीजेपी की ओर से इस तरह की उथल पुथल को लेकर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बीजेपी की ओर से ये फैसला उस मंथन का परिणाम है जो 2024 के आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची देखें तो इसमें ऐसे कई नाम हैं जो पहली बार राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन चर्चा इस बात की नहीं, बल्कि चर्चा तो इस बात को लेकर है कि ऐसे नए नाम जो राज्यसभा भेजे जा रहे हैं वो अलग अलग जातियों से ताल्लुक रखते हैं। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान ने 2024 के आम चुनाव में जातीय समीकरणों को साधते हुए इस तरह का फैसला लिया है ताकि संबंधित जातियों की सहानुभूति को आगे भी बनाए रखा जा सके। इसमें ब्राह्मण चेहरा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, निषाद जाति से आने वाले बाबूराम निषाद, कायस्थ समाज से आने वाले डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, यादव समाज से आने वाली संगीता यादव, ठाकुर समाज से आने वाली दर्शना सिंह और गुर्जर समाज से आने वाले सुरेंद्र सिंह नागर के नाम की खूब चर्चाएं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।